हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डोमेन्स ऑफ एजुकेशन जिसमें गुरुकुल, पाठशाला, विद्यालय एंड विश्वविद्यालय के बारे में इन डिटेल अच्छे से कवर करेंगे। तो IKS का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज की वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट, डोमेन ऑफ एजुकेशन, गुरुकुल, पाठशाला, विद्यालय एंड विश्वविद्यालय। इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है एंड हिंदी में भी है, तो हम हिंदी में पढ़ेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में गुरुकुल, पाठशाला, विद्यालय एंड विश्वविद्यालय का योगदान। भारतीय संदर्भ में शिक्षा के क्षेत्र को विभिन्न पारंपरिक शब्दों द्वारा दर्शाया जाता है, जिनका उपयोग ऐतिहासिक रूप से विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक संस्थाओं का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये अपने अपने एंड से अलग अलग उसका इतिहास रखती है। गुरुकुल का भी अलग इतिहास है, पाठशाला का भी अलग इतिहास है और अलग अलग परंपरा उनमें निभाई जाती थी। प्रत्येक शब्द शिक्षा के प्रति एक विशिष्ट दृष्टिकोण दर्शाता है और इसका अपना सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है। तो फर्स्ट है गुरुकुल। गुरुकुल शिक्षा के एक प्राचीन रूप को संदर्भित करता है, जहाँ छात्र अपने गुरु के साथ अनौपचारिक सेटिंग में रहते हैं, अक्सर गुरु के घर या आश्रम में। मतलब गुरुकुल आजकल हम ये नाम भी सुन ही रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कैसा होता है कि जो छात्र है, जो स्टूडेंट्स है, वो गुरु के यहाँ ही रहते हैं एंड गुरु के घर में या उनके आश्रम में ही उनका पूरा जीवन काल है, जब उनका शिक्षा का टाइम है वो पूरा निकलता है। गुरुकुल में शिक्षा समग्र और व्यक्तिगत थी, जो न केवल शैक्षणिक विषयों पर बल्कि नैतिक मूल्यों, चरित्र विकास और जीवन कौशल का भी ध्यान केंद्रित करती थी। तो हमने गुरुकुल का वर्णन रामायण, महाभारत जैसे महान ग्रंथों में भी सुना हुआ है, जहाँ पे जो राजा महाराजा थे वो अपने बच्चों को भी गुरुकुल भेजते थे। वहाँ पे उनको न केवल शैक्षणिक विषयों पर ज्ञान मिलता था, बल्कि उनको नैतिक मूल्यों एवं चरित्र विकास में भी गुरुकुल का बहुत बड़ा योगदान रहता था। सीखने का माहौल अतरंग था, जो शिक्षक और छात्र के बीच घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देता है और अनुभवात्मक सीखने को बढ़ावा देता है। ऑब्वियसली अगर जो छात्र है, जो स्टूडेंट है, वो जो टीचर है, गुरु है, उनके पास ही रहते हैं, तो उनका ऑब्वियसली रिलेशन बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो उनके साथ ही पूरा टाइम उनको रहना होता है और उनका जो ड्यूरेशन ऑफ लर्निंग टाइम है वो भी बहुत लंबा होगा। तो ऑब्वियसली उनके बीच में जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा रहता होगा। फिर है पाठशाला। गुरुकुल से कुछ हमने सीखा, गुरुकुल से बढ़कर कुछ अलग नई पारंपरिक शिक्षण देने की संस्था प्रकट हुई, जिसे हम पाठशाला कहते हैं। पारंपरिक शिक्षण केंद्र को संदर्भित करता है, जहाँ छात्र शिक्षक या गुरु के निर्देशन प्राप्त करने के लिए इकट्ठा होते हैं। पाठशालाएं आमतौर पर गांवों और कस्बों में पाई जाती थी और एक बुनियादी शिक्षा प्रदान करती थी, जिसमें पढ़ना, लिखना, अंकगणित और कभी कभी धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षाएं शामिल होती थी। तो ऑब्वियसली जो गुरुकुल नहीं जा पाते थे छात्र, तो वो पाठशाला में जाते थे। पाठशाला में क्या होता था, गाँव या फिर कस्बों में क्या होगा कि एक कोई जिसके पास ज्ञान है वो वहाँ पे रहने वाले लोगों को पढ़ना लिखना सिखाते थे। यह शब्द अक्सर अनौपचारिक समुदाय आधारित शिक्षा से जुड़ा हुआ है। फिर है विद्यालय एंड विश्वविद्यालय। विद्यालय एक स्कूल या शैक्षणिक संस्था को संदर्भित करता है, जो आमतौर पर पाठशाला की तुलना में अधिक औपचारिक और संरचित पाठ्यक्रम प्रदान करता है। तो ऑब्वियसली पाठशाला में क्या होगा कि वहाँ पे तो एक बंदा आ रहा है, मतलब जो गुरु है वो आ रहा है एंड वो हमें कुछ ज्ञान दे रहे हैं, उनके पास जैसा ज्ञान है वो उस तरह से हमें परोसेंगे। लेकिन विद्यालय में क्या होगा कि प्रॉपर उनके पास पाठ्यक्रम, प्रॉपर सिलेबस होगा एंड उसके अकॉर्डिंग हमें नॉलेज दी जाएगी। आधुनिक समय में विद्यालयों में सरकारी और निजी दोनों तरह से स्कूल शामिल है, जो प्राथमिक, माध्यमिक और कभी कभी उच्च शिक्षा प्रदान करते हैं। तो आजकल स्कूल्स हमें विद्यालय यानी स्कूल्स हो गए। स्कूल में दोनों टाइप के सरकारी, गवर्नमेंट एंड जो प्राइवेट स्कूल्स है, दोनों टाइप के स्कूल्स हमें देखने को मिलती है। विद्यालय शब्द का अर्थ एक व्यापक शैक्षिक सेटिंग, जिसमें कई विषयों को शामिल करने वाला पाठ्यक्रम शामिल है। तो विद्यालय शब्द से हम क्या सीखते हैं कि जहाँ पे क्या होगा कि प्रॉपर एक सभी विषय, जो भी सब्जेक्ट्स है, उनके प्रॉपर सिलेबस यहाँ पे अवेलेबल होगा। फिर है विश्वविद्यालय। अंग्रेजी में विश्वविद्यालय का अर्थ यूनिवर्सिटी होता है। विश्वविद्यालय कला, विज्ञान, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कानून और अन्य सहित विभिन्न विषयों में उच्च शिक्षा और डिग्री प्रदान करते हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ में जो हम कह रहे हैं, जहाँ पे मास्टर डिग्रीज हमें प्रोवाइड करी जाती है। यह संस्थान उन्नत शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के
केंद्र है। ये शब्द भारत के इतिहास में शिक्षा का विविध प्रकृति को दर्शाता है, जो कई तरह के विषयों को कवर करता है। तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर करे जाते हैं। तो अभी एक एक करके हम देखेंगे। फर्स्ट देखेंगे गुरुकुल इन द इंडियन नॉलेज सिस्टम। इंग्लिश में भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। भारतीय ज्ञान प्रणाली में गुरुकुल। भारतीय ज्ञान प्रणाली में गुरुकुल, जिसे गुरुकुल या गुरुकुल भी कहा जाता है, प्राचीन भारत में प्रचलित शिक्षा की पारंपरिक प्रणाली थी। गुरुकुल शब्द दो संस्कृत शब्द से मिला है। गुरु मतलब जिसका अर्थ है शिक्षक या आध्यात्मिक मार्गदर्शन, और तो कुल जिसका अर्थ है परिवार या स्थान। तो गुरुकुल में छात्र अपने गुरु के साथ एकांत स्थान पर रहते थे और शिक्षा प्राप्त करते थे, जिसमें दर्शन, कला, विज्ञान, नैतिकता और बहुत कुछ सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल थी। तो ऑब्वियसली वो वहाँ पे सभी चीज़ें हमें सिखाई जाती थी, जहाँ पे छात्र है वो गुरु के साथ ही उनके साथ उनके घर में या फिर उनके जो आश्रम है वहाँ पे पढ़ते थे। तो कैसा संबंध था शिक्षक छात्र का संबंध? गुरुकुल प्रणाली का हृदय गुरु और छात्रों के बीच घनिष्ठ और व्यक्तिगत संबंध था। गुरु न केवल एक शिक्षक था बल्कि एक संरक्षक, मार्गदर्शन और आध्यात्मिकता का नेता भी था। तो जहाँ पे ऑब्वियसली वहाँ पे स्टूडेंट एंड टीचर एक साथ ही रह रहे हैं, तो उनके बीच का जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा रहता होगा, जहाँ पे वो इनको एज अ गाइड भी मार्गदर्शन प्रोवाइड करते थे। अनौपचारिक और समग्र शिक्षा। गुरुकुल शिक्षा अनौपचारिक और समग्र थी। इनका उद्देश्य छात्रों को एक अच्छी तरह से घोल शिक्षा प्रदान करना था, जिसमें न केवल शैक्षणिक विषय शामिल थे बल्कि व्यवहारिक कौशल, नैतिक मूल्य, आध्यात्मिक शिक्षा भी शामिल थी। तो वहाँ पे ये किस तरह था? इनफॉर्मल एंड होलिस्टिक एजुकेशन पर डिपेंड था, जहाँ पे जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो छात्र आ रहे हैं, उनको शिक्षा प्रदान करना है एंड जो उनको नैतिक मूल्य भी सिखाने हैं, ठीक है, जहाँ पे उनको वैल्यूएबल एथिकल वैल्यूज सिखानी है, स्पिरिचुअल टीचिंग सिखानी है। फिर है करिकुलम। तो करिकुलम कहाँ किस तरह से था? तो गुरुकुल में पाठ्यक्रम लचीला था, मतलब फ्लेक्सिबल था, जहाँ पे व्यक्तिगत छात्रों की ज़रूरतों और रुचियों के अनुकूल उनको सिखाया जाता था। जैसे कि हमने सुना ही है कि अगर हम महाभारत में देखें तो हर पात्र जो यहाँ पे है, जैसे अर्जुन को देखा उनके गुरु ने कि वो बाण ज़्यादा अच्छे से चला सकता है, तो उनको इस तरह से उनको ज्ञान दिया। भीम को गदा में पारंगत किया। तो यहाँ पे यही सब चीज़ें हैं कि गुरु देखता है कि जो शिष्य है उसको किस सब्जेक्ट में रुचि है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको वो नॉलेज देता है, जिसमें गणित, विज्ञान, संगीत, कला, खगोल विज्ञान, नैतिकता और धार्मिक ग्रंथ भी शामिल है। फिर एक कठोर परीक्षण, जहाँ पे रिगोरस ट्रेनिंग भी दी जाती है, जहाँ पे ग्रंथों को याद रखना और सोचना समझना, फिर समाधान करना एंड घरेलू काम में भी किस तरह से घर का काम करना है, कौशल किस तरह से सीखना है, वो भी उनको सिखाया जाता था। फिर है संस्कृत। एक बार इंग्लिश में लिखते थे, संस्कृत लैंग्वेज में है रेसिडेंशियल सेटअप, पर्सनलाइज एजुकेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग, नेचर बेस्ड लर्निंग एंड इनिशिएशन सेरेमनी। तो संस्कृत भाषा गुरुकुल में माध्यम जो था उनको पढ़ाने का, तो वो संस्कृत था एंड छात्र संस्कृतों में ग्रंथों को या सीखते, सुनते और उनको याद करते थे। फिर आवासीय व्यवस्था, जहाँ पे छात्र गुरुकुल में अपने गुरु के साथ रहते थे और उनका परिवार जैसा माहौल हो जाता था। फिर व्यक्तिगत शिक्षा, जहाँ पे गुरुकुल में शिक्षा अत्यधिक व्यक्तिगत थी, जहाँ पे गुरु प्रत्येक छात्र की क्षमता और सुझाव के आकलन करते थे और उनके अनुसार उनको प्रत्येक का पाठ्यक्रम को तैयार करते थे। जैसा स्टूडेंट उसके अकॉर्डिंग उसको सिखाया जाता था और व्यक्तिगत मतलब पर्सनल उनको टीचिंग दी जाती थी। फिर चरित्र निर्माण मतलब कैरेक्टर बिल्डिंग में भी वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि किस तरह से नैतिक मूल्य, क्योंकि वही बच्चे आगे चल के समाज में जाने वाले हैं, तो उनका जो विकास है मतलब सिर्फ मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्टिव नॉलेज ना हो कि सब्जेक्ट के रिलेटेड ही, लेकिन जो प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से उनको वर्क करना है उससे रिलेटेड भी वो उनको सिखाया जाता था। जैसे कि हमें धर्म पे चलना है, अहिंसा करनी है, करुणा दिखानी है, ये सब चीज़ें सिखाई जाती थी। फिर है प्राकृतिक आधारित शिक्षा, जहाँ पे प्राकृतिक सेटिंग जैसे कि जंगलों या दुर्दर्जा इलाकों में स्थित रहते थे, ठीक है, तो वहाँ पे उनको छात्रों को प्रकृति से जुड़े रहने का मौका मिलता था और प्रकृति के साथ किस तरह से वो और ज़्यादा रह सकते हैं वो उनको सिखाया जाता था। फिर है दीक्षा समारोह, छात्र अक्सर अपनी शिक्षा की शुरुआत दीक्षा समारोह मतलब उपनयन, तो ये आपको ध्यान रखना है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि छात्र की शुरुआत, जहाँ पे हमने देखा होगा बहुत सारे सीरियल्स, जो धार्मिक सीरियल्स आ रही है, तो वहाँ पे जो शिक्षा दी जाती थी वहाँ पे स्टार्टिंग में ही उनको दीक्षा लेने में
करना होता था, जैसे कि उनको उपनयन होता है कि वहाँ पे कुछ साल जो स्टूडेंट्स छात्र हैं वो उनके टीचर्स के यहाँ रह रहे गुरुकुल में, तो उतने टाइम में वो अपने परिवार से नहीं मिल पा रहे, मतलब उतने टाइम के लिए उनकी दीक्षा हो गई है और गुरुकुल में उनको औपचारिक प्रवेश प्रतीक था और उनकी पढ़ाई शुरुआत को चिन्ह माना जाता था। फिर है गुरुकुल प्रणाली शिक्षा के प्रति गहन और अतरंग दृष्टिकोण का उदाहरण है, जिसमें न केवल ज्ञान प्राप्ति बल्कि चरित्र मूल्यों के विकास और गुरु तथा प्राकृतिक दुनिया के साथ मजबूत संबंध भी जोड़ दिया जाता था। ऑब्वियसली हम गुरु के साथ और कैसे अच्छे से उनका रिलेशन मेंटेन रहता था, वहाँ पे हम अपना चरित्र निर्माण, अपना कैरेक्टर और नैतिक मूल्य के बारे में भी सीखते थे। प्रकृति के साथ कैसे रहना है वो भी गुरुकुल में सिखाया जाता था। यह भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। फिर है पाठशाला इन द इंडिक नॉलेज सिस्टम। तो भारतीय ज्ञान प्रणाली में पाठशाला, जिसे पाठशाला या पाठशाला भी कहा जाता है, एक पारंपरिक शैक्षणिक संस्था या स्कूलों को संदर्भ करता है। इन शैक्षणिक संस्थानों के सदियों से भारत में ज्ञान और सांस्कृतिक मूल्यों को प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ भारतीय ज्ञान प्रणाली में पाठशाला के बारे में कुछ महत्वपूर्ण विवरण दिए गए हैं, तो वो कौन से हैं हम देख रहे हैं। फिर डाइवर्स करिकुलम है, संस्कृत लैंग्वेज, स्ट्रक्चर लर्निंग एनवायरनमेंट एंड डाइवर्स स्टूडेंट बॉडी। तो विविध पाठ्यक्रम अवेलेबल है पाठशाला में, जहाँ पे पाठ्यक्रम प्रदान करती है एंड जिसमें भाषा, गणित, विज्ञान, नैतिकता, संगीत, कला और कभी कभी धार्मिक ग्रंथ जैसे विषयों को भी सिखाया जाता था। तो एंड संस्कृत भाषा में भी दी जाती थी, जैसे गुरुकुल में दी जाती थी। फिर है संरचित शिक्षण वातावरण, जहाँ पे गुरुकुल के विपरीत पाठशालाओं में अक्सर परिभाषित कक्षा में कार्यक्रम और अधिक संख्या में छात्रों को साथ साथ अधिक संरचित शिक्षण वातावरण होता था। तो गुरुकुल में जैसे पर्सनलाइज टीचिंग होती थी, वैसे यहाँ पे पाठशाला में नहीं होती थी। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाता था और उनके उसके अनुसार उनको वातावरण प्रोवाइड करा जाता था। आमतौर पर एक प्रधान शिक्षक या गुरु होता था जो संस्थान की देखरेख करता था। फिर विविध छात्र निकाय, मतलब कि डाइवर्स स्टूडेंट बॉडी। पाठशाला विभिन्न जाति और समुदायों के सहित विभिन्न पृष्ठभूमि के छात्रों को लिए खुली थी। इन खुलेपन के सामाजिक एकीकरण और विविध समूह के बीच ज्ञान के प्रसार में योगदान दिया है। तो ऑब्वियसली गुरुकुल में कुछ लोगों को एडमिशन दिया जाता था, कुछ लोगों को नहीं दिया जाता था, लेकिन पाठशाला में सभी नाती जाति के लोगों को एडमिशन दिया जाता था। फिर एम्पसाइज ऑन लिटरेसी, लोकल कम्युनिटी बेस्ड एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन। तो साक्षरता पर जोर देने के लिए यहाँ पे, क्योंकि गुरुकुल में जो बच्चे जाएंगे उनको ही सिर्फ शिक्षा मिल रही थी, बाकी के लोगों को नहीं मिल रही थी। तो पाठशाला ने आम जनता के लिए साक्षरता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहाँ पढ़ने लिखने और बुनियादी अंक गणित सीखने में सहायता करी थी। फिर स्थानीय और समुदाय आधारित पाठशाला अक्सर समुदाय आधारित संस्थाएं होती है, जो संस्था स्थानीय आबादी की शैक्षिक ज़रूरियातों पर पूरा करती थी। वे उन छात्रों के लिए ज़्यादा सुलभ थी जो आवासीय गुरुकुल में नहीं जा सकते थे। ठीक है, जो गुरुकुल नहीं जा पाते थे उनके लिए ये सबसे ज़्यादा बेस्ट थी, क्योंकि पाठशाला थी वो गांव के एकदम जो स्टार्टिंग में ही थी। तो उससे क्या होगा कि वहाँ उस गांव के सभी बच्चे उस पाठशाला में एडमिशन ले सकते थे। फिर सांस्कृतिक संरक्षण, तो पाठशाला में संगीत, नृत्य और कला रूपों में सहित सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित करने और उन्हें आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने छात्रों के स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं के बारे में भी सिखाया। फिर अडॉप्शन टू द मॉडर्न एजुकेशन, रिलीजन एजुकेशन, मॉडर्न पाठशाला सिस्टम एंड रोल इन एजुकेशन रिफॉर्म। तो आधुनिक शिक्षा के लिए अनुकूल है। समय के साथ कुछ पाठशालाओं ने आधुनिक शिक्षा प्रणालियों को अपनाया और विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंग्रेजी भाषा शिक्षण जैसे विषयों को भी शामिल करा था। फिर है धार्मिक शिक्षा, जहाँ पे कुछ क्षेत्रों में पाठशालाओं ने धार्मिक शिक्षा भी प्रदान की, जिसमें धर्म शास्त्र और धार्मिक प्रथाओं के बारे में पढ़ाया है। फिर आधुनिक पाठशाला प्रणाली आई, जहाँ में पाठशाला शब्द का इस्तेमाल अक्सर प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों सहित स्कूलों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। जहाँ पे हम पाठशाला से क्या समझते हैं, ये स्कूल से रिलेटेड संबंधित होता है। आधुनिक पाठशाला शिक्षा एक संरचित पाठ्यक्रम पर पालन करती है। तो ऑब्वियसली पूरा यहाँ पे करिकुलम होगा पाठशाला में। शिक्षा सुधार में भूमिका, पाठशाला भारत में शिक्षा सुधार पर चर्चा का हिस्सा बनी रही है। इन संस्थाओं में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए उन्हें आधुनिक शैक्षिक मानकों में संरेखित करने के लिए प्रयास करे गए हैं। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ जो ऐड ऑन करना है, अगर हमें सिलेबस में ऐड करना है या कुछ कम करना है, तो वहाँ पे शिक्षा सुधार का उसमें ऑप्शन अवेलेबल है। फिर है
एक पारंपरिक शैक्षणिक संस्था के रूप में पाठशाला ने भारत में ज्ञान का प्रसार करने, साक्षरता को बढ़ाने और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने, मतलब उसको प्रोटेक्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि इस स्वरूप में और कार्य समय के साथ विकसित हुए हैं, फिर भी यह भारतीय शैक्षिक परिदृश्य का एक अनिवार्य हिस्सा बना हुआ है। ऑब्वियसली पाठशाला के बिना हम मतलब ये स्कूल्स हम बोल सकते हैं, स्कूल के बिना कैसे हमारी बुनियादी शिक्षा कामयाब हो सकती है। फिर है विद्यालय। भारतीय ज्ञान प्रणाली में विद्यालय शब्द का इस्तेमाल शैक्षणिक संस्था या स्कूल को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। यह शब्द संस्कृत से लिया गया है, जहाँ विद्या का अर्थ है ज्ञान और आलय का अर्थ है स्थान। तो विद्यालय सदियों से भारतीय शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग रहा है। भारतीय ज्ञान प्रणाली में विद्यालय के बारे में कुछ विवरण इस प्रकार है, कुछ बातें इस प्रकार है, जहाँ पे डाइवर्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होंगे, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, फॉर्मल एजुकेशन है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन सी होगी। तो विविध शैक्षणिक संस्था में हम क्या देख रहे हैं कि विद्यालयों में प्राथमिक विद्यालयों से लेकर उच्च शिक्षा महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों तक की विस्तृत श्रृंखला में शैक्षणिक संस्था शामिल है, जहां बच्चे से लेकर वयस्क जो बड़े हैं वो सभी छात्र यहाँ पे सेवा कर सकते हैं। आधुनिक शैक्षणिक प्रणाली है जहाँ पे आमतौर पर आधुनिक शैक्षणिक प्रणाली का हिस्सा बन चुकी है, जहाँ पे शैक्षणिक शिक्षक बोर्ड या अधिकारियों द्वारा पाठ्यक्रम यानी सिलेबस तैयार करा जाता है और उसके अकॉर्डिंग उनको रिजल्ट दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग उनके एग्ज़ाम कंडक्ट करी जाती है। फिर औपचारिक शिक्षा है, मतलब ये पूरी फॉर्मल वे में करी जाती है, जिसमें सभी का सिलेबस अवेलेबल होगा, गणित है, विज्ञान है, भाषा है। तो यहाँ पे और शारीरिक शिक्षा जैसे विषय शामिल है, जहाँ पे पाठ्यक्रम शिक्षा के स्तर के आधार पर भिन्न होता है। शिक्षण का माध्यम यहाँ पे क्षेत्र पर डिपेंड करता है कि भिन्न भिन्न हो सकता है, जबकि विद्यालय शिक्षण के माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषा या राज्य की आधिकारिक भाषा का उपयोग करते हैं। कुछ अंग्रेजी में भी शिक्षा प्रदान करते हैं। तो हाँ, आप पर्टिकुलर किस स्टेट से बिलोंग करते हो तो वहाँ जहाँ उस विद्यालय में उस स्टेट से रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड करा जाता होगा। फिर स्ट्रक्चरल लर्निंग एनवायरनमेंट, सर्टिफिकेशन एंड एग्जामिनेशन, इंक्लूजन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। तो संरक्षित शिक्षण वातावरण दिया जाता है, जहाँ पे पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कक्षाएं एंड खेल सुविधा अवेलेबल होगी विद्यालय में। फिर उनको दैनिक कार्यक्रम दिया जाता, मतलब होमवर्क दिया जाता है। प्रमाणन और परीक्षाएं कंडक्ट करी जाती है, उनको ग्रेड के तौर पर स्तर उनका और ग्रोथ हो पाए उसके लिए, एंड उनको मूल्यांकन मतलब उसका रिजल्ट और परीक्षाओं का आंकलन माध्यम से किया जाता है। विशिष्ट शैक्षिक स्तरों का सफलतापूर्वक पूरा करने में प्रमाणक डिग्री मिलती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, आपको ग्रेड्स मिलेंगे, परसेंटेज मिलेंगे। फिर सहपाठ्यकर चर्चा गतिविधियों का समावेश, जहाँ पे अपना अपना अनुभव प्रदान करते हैं जो महाविद्यालयों में जो काम कर रहे हैं शिक्षक वो, और उसके अकॉर्डिंग खेल, कला, संगीत, नाट्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसी सहपाठ्य चर्चा गतिविधियाँ भी शामिल होती है। ठीक है, को करिकुलर एक्टिविटी में बच्चों को प्रोत्साहन करा जाता है कि वो शिक्षा के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्ट ले, जिसकी मदद से उनका सर्वांगीण विकास हो पाए। सरकारी और निजी संस्था, प्राइवेट भी हो सकती है एंड गवर्नमेंट विद्यालय भी हो सकती है, जहाँ पे उसके अकॉर्डिंग उनको नॉलेज दिया जाता है। गवर्नमेंट है तो वो सेवा देती है एंड जो प्राइवेट है तो वो इसके अकॉर्डिंग अपने चार्जेस कंडक्ट करते हैं। फिर इंक्लूसिव ऑफ वैल्यू एजुकेशन, मॉडर्न पेडागोजिकल टेक्निक्स है, टीचर स्टूडेंट रेशियो, रोल इन द नेशनल एजुकेशन एंड क्वालिटी वेरिएशन। तो मूल्य शिक्षा का समावेश कई विद्यालय शैक्षणिक ज्ञान के अलावा छात्रों में नैतिक मूल्यों को प्रस्थापित करने के लिए मूल्य शिक्षा कार्यक्रमों को शामिल करते हैं। मूल्य शिक्षा मतलब वैल्यू एजुकेशन को और बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ पे सिर्फ बच्चे पढ़े ही नहीं लेकिन उनका जो मतलब सोसाइटी में उनको किस तरह से रहना है वो भी सिखाया जाता है। आधुनिक शैक्षण पद्धति तकनीकी, जहाँ पे और भी शैक्षिक अनुभवों को बढ़ाने के लिए आधुनिक शैक्षणिक तकनीकी, प्रायोगिक और डिजिटल शिक्षण संस्था को तेज़ी से अपना रहे हैं। ठीक है, डिजिटल माध्यम से भी पढ़ा रहे हैं आजकल। फिर शिक्षक छात्र का रेशियो किस तरह से होना चाहिए। विद्यालयों में शैक्षिक छात्र अनुपात मतलब रेशियो अलग अलग हो सकता है। प्रभावी शिक्षक और सीखने के सुनिश्चित करने के लिए संतुलित अनुपात बनाए रखने का प्रयास किए जाते हैं। मतलब स्टूडेंट एंड टीचर का रेशियो प्रॉपर वे में होना चाहिए,
तो इसकी मदद से क्या होगा, अगर एक ही क्लास में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं तो टीचर ऑब्वियसली सभी पे ध्यान नहीं दे पाएगा, अगर बच्चे लिमिटेड है तो वो एक एक पे ध्यान दे सकता है। फिर राष्ट्रीय शिक्षा में भूमिका कैसी है, तो ऑब्वियसली विद्यालय की मदद से ज्ञान का स्तर बढ़ा है, साक्षरता भी बढ़ी है, छात्रों में उच्च शिक्षा और भविष्य के लिए करियर के लिए तैयार करने में सहायता प्रोवाइड करती है। गुणवत्ता में विभिन्नता हो सकती है, कुछ संस्थाएं शैक्षणिक मानक प्रदान करते हैं, अन्य को बुनियादी ढांचे संस्थानों के शिक्षक प्रशिक्षक के संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कहीं पे उनका जो ग्रेडिंग सिस्टम है, क्वालिटी वेरिएशन हो सकती है, कहीं पे कुछ अच्छे तरह से पढ़ाते हैं, कुछ अच्छे तरह से नहीं पढ़ाते। अचीविंग हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड को मीट करने का जो चैलेंज है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्सेज एंड टीचर ट्रेनिंग सभी हमें चीज़ों को प्रोवाइड करेंगे तो ही विद्यालय में जो टीचर है वो अच्छे से स्टूडेंट को पढ़ा पाएंगे। समकालीन भारत में विद्यालय शब्द आमतौर पर स्कूल और समकालीन भारत में छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्था के साथ जुड़ा हुआ है। वे शैक्षणिक संस्था को बदलती शैक्षिक आवश्यकता और शिक्षा शास्त्र और प्रौद्योगिकी प्रगति के अनुकूलन होता है। वे शिक्षा शास्त्र के आवश्यक घटक बने हुए हैं और देश की आबादी की विविध शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो ऑब्वियसली विद्यालय, स्कूल सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर है विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय शब्द का इस्तेमाल यूनिवर्सिटी के लिए किया जाता है, जहाँ पे विश्व का अर्थ है दुनिया और विद्यालय का अर्थ है ज्ञान का स्थान। तो यहाँ पे क्या बातें हुई है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, एंशिएंट रूट्स है, डाइवर्सिटी ऑफ डिसिप्लिन, रिसर्च एंड इनोवेशन। तो उच्च शिक्षा संस्थान में जहाँ पे विभिन्न शैक्षणिक विषयों पर स्थानोत्तर और सब कभी कभी डॉक्टर डिग्री भी प्रायर उनको दी जाती है। प्राचीन जड़ें जुड़ी हुई है, जैसे कि नालंदा एंड तक्षशिला जैसी प्राचीन विश्वविद्यालयों का इतिहास तो हमें पता ही है, जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय थी। विषयों की विशेषता है, जहाँ पे हर टाइप की हमें डिग्री मिलती है, विज्ञान में, इंजीनियरिंग में, गणित, कला एंड वाणिज्य, कानून, चिकित्सा, और इन सभी श्रृंखला में हमें कवर करा जाता है विषयों को विश्वविद्यालय में। फिर अनुसंधान और नवचार, तो जहाँ पे रिसर्च एंड इनोवेशन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उन्होंने भूमिका निभाई है। फिर एकेडमिक प्रोग्रेस है, फैकल्टी, एकेडमिक एक्सेलेंस एंड पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। तो शैक्षणिक कार्यक्रम जहाँ पे विश्वविद्यालय स्नातक एंड दी ऑफर अंडर ग्रेजुएट, बैचलर डिग्री एंड मास्टर डिग्री, डॉक्टर डिग्री, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। फैकल्टी का जो क्वालिफाइड फैकल्टी को वो अपॉइंट करते हैं एंड उनको और भी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग, रिसर्च एंड में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाए बच्चों के लिए। फिर एकेडमिक एक्सेलेंस, जहाँ पे academic excellence to research contribution, they attract student and faculty from across the country and around the world। तो हर कंट्री की जो यूनिवर्सिटी है वो बाहर से बच्चे और पढ़ने आए और उसके लिए उनको प्रोत्साहित करते हैं। फिर पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होती है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी होती है एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी होती है। फिर अफिलिएटेड कॉलेज, जहाँ पे मैनी विश्वविद्यालय हैव अ नेटवर्क ऑफ अफिलिएटेड कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशन दैट ऑफर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। दिस कॉलेजेस फॉलो द करिकुलम एंड एकेडमिक स्टैंडर्ड सेट बाय द विश्वविद्यालय। जो हमने सुना हुआ ही है, अगर आपकी कॉलेज है पर्टिकुलरली तो वहाँ के कोई यूनिवर्सिटी के साथ वो अफिलिएटेड होगी, मतलब उस यूनिवर्सिटी ने उस कॉलेज को एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करा हुआ है कि वो अपने एंड से डिग्री उस कॉलेज से हमने पास करा है और डिग्री उस यूनिवर्सिटी से हमें मिलती है। फिर कल्चरल एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी प्रोत्साहित करती है कि और भी लोग बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं वो कल्चरल एंड स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट ले पाए, जिसकी मदद से उनका होलिस्टिक एजुकेशनल एक्सपीरियंस बढ़े। फिर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के लिए भी वो प्रोत्साहित करती है, जहाँ पे स्टूडेंट है और एकेडमिक पार्टनरशिप एंड फॉस्टरिंग ग्लोबल कनेक्शन बढ़े और ज़्यादा अपनी यूनिवर्सिटी के लिए। एंड एलुमनी नेटवर्क की मदद से क्या होगा कि जो बच्चे ऑलरेडी पास आउट हैं उनकी हेल्प लेकर और भी ज़्यादा करियर डेवलपमेंट को प्रोग्राम हम कर पाए। फिर है ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी, जहाँ पे विश्वविद्यालय प्ले ए क्रिटिकल रोल इन प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर द जॉब मार्केट। ठीक है, जॉब ऑब्वियसली जो पढ़ रहे हैं बच्चे वो जॉब के लिए पढ़ रहे हैं, तो उनको और भी ज़्यादा जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने में हेल्प करेगी विश्वविद्यालय। फिर क्वालिटी अश्योरेंस प्रोवाइड करेगी जिसमें यूजीसी सबसे ज़्यादा मेन पार्ट यहाँ पे यूजीसी का सबसे ज़्यादा मेन रोल है।
फिर रीजनल एंड नेशनल इम्पैक्ट, विश्वविद्यालय कंट्रीब्यूटेड रीजनल एंड नेशनल डेवलपमेंट बाय प्रोड्यूसिंग स्किल प्रोफेशनल, कंडक्टेड रिसर्च दैट एड्रेस सोसाइटल चैलेंजेस एंड फॉस्टरिंग इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल ग्रोथ। तो ये इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल ग्रोथ के लिए भी सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, जहाँ पर रीजनल एंड नेशनल इम्पैक्ट अपनी यूनिवर्सिटी का हो कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो कितनी इम्पैक्टफुल है, उसकी जो डिग्री है वो बाहर कितनी चलती है, वो सबसे ज़्यादा देखा जाता है। भारत में विश्वविद्यालय समय के साथ विकसित हुए हैं और देश के शैक्षिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे ज्ञान अनुसंधान और बौद्धिक विकास के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं तथा विभिन्न क्षेत्रों में भारत के विकास और प्रगति में योगदान भी करते हैं। तो ऑब्वियसली हमने गुरुकुल, विद्यालय, विश्वविद्यालय, पाठशाला सभी चीज़ों को अच्छे से कवर करा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।